शांति। 7 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाज 26/11/94 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज राजयोगी जीवन। आज बाप दादा हरेक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। बाबा ने कहा, सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर और दूसरी है बेहद के ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती हैं। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? सोचो, तुमको कौन मिला और कौन तुम्हारा साथी है। परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। आपके वरदानों से चल रहे हैं हम बाबा। जैसे परम आत्मा ऊंचे से ऊंचे हैं, तो परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। सारे विश्व की आत्माएं माता पिता कह करके पुकारती, लेकिन पढ़ाई और पालना के पात्र नहीं बनते। और आप कितनी थोड़ी सी आत्मा इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए, और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र। प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? बाबा ने कहा, सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो। तो बाबा पूछ रहे, सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है। और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रूहान करते हैं, शक्तियाँ भरते, तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? यह अर्थात तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। तो जितना आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत कैसा होगा? बाबा ने कहा, श्रेष्ठ होगा ना। कितना श्रेष्ठ होगा? बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। तेरी पालना का बाबा एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला शब्दों में गाए किस तरह। उतना फ़ायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज।
बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति भी तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे? आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, कल थोड़ी होगी तो सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो ना। सदा मुश्किल कौन बनाते? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी मर्ज रखते हो कभी मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। सोचना ये समर्थी स्वरूप नहीं है। बाबा ने कहा सोच करके ही छोड़ देना ये स्मृति स्वरूप नहीं है। स्मृति समर्थी है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? बाबा कहते विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। बाबा कहते मजबूत नहीं है तो ज़रूर कहीं ना कहीं मजबूर। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्धि प्राप्त करते हो, तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार सुतई स्मृति स्वरूप हैं, और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप हैं। बाबा ने कहा तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। विस्मृति तो बीच में आई। बाबा ने कहा भूलना कहाँ से शुरू हुआ? बीच से। तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप? बाबा पूछ रहे आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए कि मध्य का स्वरूप? सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना बोलना देखना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति में आ जाए मैं आत्मा हूँ, आँखों द्वारा देख रही हूँ, शरीर तो मेरा वस्त्र है, तो ये स्मृति में रखो कि हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। बाबा कहते ये स्मृति में रखो हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, एक रस नहीं होती है। कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है। मैंने कहा कभी तो दाग दिखाई देता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग भी नहीं होता, और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? एक तो गलती हो जाती, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को, बाबा ने कहा एक तो गलती करते हैं लेकिन गलती हो जाने के बाद उसी गलती को सोचते रहते हो। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं करते तो ये नहीं होता, वैसे नहीं करते तो ये नहीं होता, बस एक ही गलती में चिंतन करते रहते हो। तो कई रूप से बात कोई छोड़ते नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। बाबा कहते बात आपको भले ही छोड़ के चली जाती, लेकिन आप उसी बात के पीछे पड़े रहते हो, बात को छोड़ते नहीं। जितना समय सोचेंगे स्वरूप बनते हो, ये अर्थात स्वरूप स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते। बाबा ने कहा दाग के ऊपर दाग लगते चले जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो।
सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए। ये 3 बिंदु मत बिसरो, बीती बात पे बिंदु रखो, बिंदु बनो और बिंदु को याद करो। ये संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना, अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, वतन में बैठे बैठे हर दिल की सुनते हैं। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती तब होश में आते हो। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो। इसका विशेष कारण क्या। परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये अर्थात नहीं है, लेकिन परिवर्तन होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। सभी अपने को बीके लिखते हो ना। बाबा ने कहा ब्राह्मण बन गए, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। सभी अपने को क्या लिखते हैं, बीके लिखते हैं ना। हम ब्राह्मण है ये समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा समझो व्यर्थ संकल्प। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इतना इसका कारण क्या। परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, ये स्वरूप का परिवर्तन है। ये आदि परिवर्तन है, इसमें भी चेक करो। जब देवभान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। पूछ रहे हैं बाबा, टिकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, बेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। अपने स्वरूप का परिवर्तन और अपने स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव बाबा ने कहा पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। पुराने स्वभाव संस्कार पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि ये मेरा स्वभाव ही अर्थात नहीं है, ये अपने आप में समझ में आता है ये मेरा स्वभाव अर्थात नहीं है, ये मेरा टक्कर वाला स्वभाव सही नहीं है, ये क्रोध वाला स्वभाव सही नहीं है, और ये स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है। यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के बस हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। सब कुछ बदल गया, लेकिन बाबा पूछ रहे स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते कि मेरी नेचर है, तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कहीं समझते बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार को बना देती है ना।
जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमज़ोर होता रहे तो सदा के लिए कमज़ोर बन जाते हैं। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो, बल थोड़ा ही चला लेकिन गवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो। करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं नहीं, सोचो और करके दिखाओ। आप जो कहते बाबा वो करके दिखाए। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना। कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो? बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है, वो मोल्ड हो जाएगा। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना। सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। मेरी इतनी अच्छी सेवा है फिर भी मेरा क्यों नहीं माना गया। तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। बाबा ने कहा इसको कहेंगे रियल गोल्ड। जहाँ मेरा मेरा होगा वो रियल गोल्ड है। मेरापन आ गया, मेरापन अथवा आना अर्थात आलाएँ मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलाएँ मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है, उसका मूल रहता है। कितना फर्क पड़ जाता। सोने में जब अलाएँ पड़ जाती हैं तो उसका मूल्य कम हो जाता है ना। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। बाबा ने कहा इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। बाबा ने कहा नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करना, नंबर 2 में नहीं। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना। सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूँ क्या? ये बदले तो मैं बदलूँ, ये अपनी सोच छोड़ दे तो मैं छोड़ दूँ। जो ओटे सो अर्जुन। बाबा ने कहा जो ओटे सो अर्जुन। सामने वाला बदले तब मैं बदलूँ? बाबा ने कहा नहीं, ये नहीं। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। ये परिवर्तन ही विजय बनने की निशानी है, समझा? चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वयं परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स, सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप है ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाबा ने कहा फरिश्तों को क्या कहा जाता? नेक्स्ट गॉड। तो टीचर को भी क्या कहा जाता? बाप समान। बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्वाण भाव। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्बल स्वभाव हो। अभी निर्बल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा
निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव बिल्कुल शीतल, शीतलता का गायन शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर। बात कितनी भी जोश दिलाने वाली हो लेकिन आपका स्वभाव शीतल हो तब बाबा ने कहा कहेंगे शीतला देवी। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहे हैं। बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहे, किस पर? निर्मल स्वभाव समझा अच्छा। प्रश्न, सबसे बड़ा खजाना कौन सा जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? उत्तर, सबसे बड़ा खजाना है खुशी। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, ये अमृत सभी को पिलाते चलो। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। आपकी खुशी को देख करके दूसरे पूछे आपको क्या मिला है। दूसरा प्रश्न है, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? किस लगन के कारण विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? उत्तर, एक बाप दूसरा ना कोई, सांसों की माला में शिव की याद है पिरोई, और मेरा तो एक से बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं, विघ्न भल लाए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले यही विशेष संगम युग का अनुभव है। वरदान, स्नेह की लिस्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। स्पष्टीकरण, मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। बाबा कहते मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। यह अविनाशी स्नेह की अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिल सकती। बाबा ने कहा स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट मिल नहीं सकती और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, वही की वहीं लिफ्ट रुक जाएगी और ही घबराहट शुरू हो जाएगी। ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है, इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। स्लोगन, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और तीव्र बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं अपने पिता परमात्मा के ऊपर बलिहार जाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा सो सब कुछ बाप का है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। बाकी मैं तो एक चमकती हुई ज्योति परम धाम निवासी हूँ।
वही मेरा वास्तविक घर है। यहाँ तो मैं थोड़े से समय के लिए परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। सारी सृष्टि के मनुष्यों को दुख दर्द से दूर करने के लिए, परमात्म शक्तियाँ देने के लिए, मैं आत्मा अपने आप में शक्ति भरने के लिए इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर प्यारे पिता परमात्मा सर्व शक्तियों का खजाना लुटाने के लिए विराजमान है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, पहुँच जाती हूँ अपने स्वीट साइलेंस होम में। हल्के सुनहरे रंग के लाल रंग के आसमान में मैं प्रवेश कर जाती हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा हैं। मैं आत्मा उनके समीप हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं सारे विश्व को शक्ति देने के लिए सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मैं सर्व शक्तियों और खजानों से भरपूर होती चली जा रही हूँ। मैं विकर्मों के बोझ से मुक्त होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा में शक्तियाँ असीम रूप से भरती जा रही हैं। अब मैं आत्मा श्री बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा चली आ रही हूँ। मैं पहुँच जाती हूँ सृष्टि ग्लोब पर। मुझ आत्मा की शक्तियों ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्मा चारों तरफ है। मुझ आत्मा की शक्तियाँ एक एक मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समाती जा रही हैं। सब दुख, अशांति और बीमारी से मुक्त होते जा रहे हैं। शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। हल्कापन महसूस कर रहे हैं। पापों से मुक्त हो रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर जहाँ मेरे शरीर रूपी वस्त्र है, मैं आत्मा अब शरीर रूपी वस्त्रों में दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।